This call is now being recorded. कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अयि मान्याः संस्कृत व्याकरण रसिकाः तत्र भवन्तो भवन्तः अत्र समायाताः अस्यां कक्षायां स्वागतं वर्तते भवतां समेषाम्। एयं कक्षा यथावत् अद्य प्रारभ्यते। सूत्रं व्याख्यातव्यम् अस्ति विभक्तिश्च। विभक्तिश्च इति सूत्रम् इदानीं व्याख्यायते। विभक्तिः इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययपदम्। अत्र शुपः इति सूत्रात् शुपः इति पदम् अनुवर्तते। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 3+100 संख्याकं सूत्रं वर्तते शुपः इति सूत्रम्। ततः एव शुपः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। अथ च तिङस्त्रीणि त्रीणि इति एकं सूत्रं वर्तते। ततः तिङः इति पदम् अनुवर्तते स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात्। स्वरितत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। ठीक है, तो इस सूत्र में सुपह पद की अनुवृत्ति आ गई, तिङः पद की अनुवृत्ति आ गई। तब इस सूत्र का अर्थ हुआ सुप तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। अत्र चकारः अपि प्रदीयते महामुनिना। चकारेण अत्र अन्येषामपि संज्ञानां समावेशो भवति। यद्यपि आगडारादेका संज्ञा एकस्य एकैव संज्ञा वक्तव्या यह नियम है, फिर भी यहाँ चकार ग्रहण करने से अन्य संज्ञाओं का भी समावेश होता है। विभक्ति संज्ञा के साथ साथ प्रथम पुरुष, द्वितीय, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आदि जो संज्ञाएं होती हैं, या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि जो संज्ञाएं होती हैं, वो संज्ञाएं भी रहेंगी और विभक्ति संज्ञा भी होगी। इस तरह से यह सूत्र सुप और तिङ की विभक्ति संज्ञा करता है। सुप से यहाँ सुप प्रत्याहार विवक्षित है, सुऔजस के सु से लेकर और नी और सुप के पकार तक शुभ प्रत्याहार यहाँ पर विवक्षित है। तो उस शुभ प्रत्याहार में आने वाले जो 21 प्रत्यय है सभी विभक्ति संज्ञक हैं, सभी की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। इसमें प्रमाण है न विभक्तौ तुष्मा। वह सूत्र विभक्ति में स्थित वर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होने देता है। यदि यहाँ इनकी विभक्ति संज्ञा नहीं होगी तो चतुर्थी के एक वचन, चतुर्थी के बहुवचन में रामेभ्यः प्रयोग बनता है। भेष में सकार की संज्ञा का निषेध नहीं हो पाएगा। भेष में सकार की संज्ञा होने लगेगी हलंतिम सूत्र से। वहां संज्ञा करने वाला सूत्र का निषेध करने वाला सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। विभक्ति में स्थित वर्ग और सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती। यदि सुपों की विभक्ति संज्ञा नहीं होगी
तो यहाँ पर भ्यस के सकार की संज्ञा होने लगेगी हलंत्यम सूत्र से। उपदेश अवस्था में अंतिम हल उसकी संज्ञा होती है। तो उस संज्ञा को रोकने के लिए ये जो न विभक्तो तस्मा सूत्र बनाया है कि विभक्ति में स्थित यदि तवर्ग सकार मकार होगा तो उसकी अलंत्यम से संज्ञा नहीं होगी। तो विभक्ति में कब स्थित होगा? जब इस सुख की विभक्त संज्ञा होगी। विभक्त संज्ञा केनचित् सूत्रेण वक्तव्या तच्च सूत्रम विभक्तिश्च। यह जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं यह वही सूत्र है जो समस्त सुखों की विभक्त संज्ञा करता है। अतः इनकी विभक्त संज्ञा करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही भवामह एक प्रयोग बनता है, भवामि भवावह भवामह। तो वहां वस और मस में वस के सकार की और मस के सकार की संज्ञा प्राप्त होती है। तो वहां पर भी न विभक्त तुष्मा सूत्र जाकर के शकार की संज्ञा का निषेध कर देता है। यदि तिंग की विभक्त संज्ञा नहीं करेंगे तो भवामह प्रयोग कैसे बनेगा? अतः तुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा करना बहुत जरूरी है। और विभक्त संज्ञा के साथ साथ एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा भी बनी रहती है। और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष संज्ञा भी बनी रहती है। यहाँ पर यह अत्यंत सोचने वाली बात है कि आंख डारा देखा संज्ञा सूत्र के अधिकार में होते हुए भी एक से एक ही संज्ञा, यह जो अर्थ आंख डारा देखा संज्ञा सूत्र के द्वारा आता है वह अर्थ यहाँ पर चकार बलात् रोक दिया जाएगा। इस सूत्र में जो च ग्रहण किया है, च ग्रहण अन्य संज्ञा समावेशार्थ, अन्य संज्ञाओं का भी समावेश रहेगा। इसलिए प्रथमा का एक वचन सु औ जस यह विभक्त संज्ञक भी है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक भी है। और वैसे ही में वहां एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भी होती है और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा भी साथ में रहती है। अन्य संज्ञा समावेशार्थ यहाँ पर चकारक ग्रहण किया है। यह बात हमको अच्छी तरह से यहाँ समझ लेनी होगी। अब एक मन में प्रश्न ये उठता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणयोस् तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे और फिर सप्तम्यधिकरणे च। सर्वत्र जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यह शब्द कहां से आ गए? भगवान पाणिनि ने तो कहीं भी प्रथमा संज्ञा, द्वितीया संज्ञा, तृतीया संज्ञा तो किसी सूत्र से की नहीं है। भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सुऔजस की प्रथमा संज्ञा करता हो, अमौसस की द्वितीया संज्ञा करता हो, टाभ्याम व्यस की तृतीया संज्ञा करता हो, येभ्याम व्यस की चतुर्थी संज्ञा करता हो, नस ओस आम और जो है नस भ्याम व्यस की पंचमी संज्ञा करता हो, नस ओसाम की षष्ठी संज्ञा करता हो और नी और सुब की सप्तमी संज्ञा करता हो। ऐसा कोई संज्ञा सूत्र नहीं है जो प्रथमादि संज्ञाओं को बनाने वाला कोई सूत्र हो। फिर इनमें प्रथमा तो जिसकी प्रथमा, अमौसस में द्वितीया, ये इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वह कैसे आपने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जब प्रथमा संज्ञा ही नहीं बनाई आपने, संज्ञा बनाने वाला कोई सूत्र ही नहीं बनाया, तो ये प्रथमा व्यवहार कहां से आया? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी व्यवहार कहां से आ गया? अब ये प्रश्न उठता है। उसी प्रश्न के उत्तर में
ग्रंथकार अग्रिम पंक्ति लिख रहे हैं। श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ग्रंथकार अग्रिम पंक्ति लिख रहे हैं। हमें सिद्धांत कौमुदी यहाँ पढ़नी है, इसलिए पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आगे पंक्ति लिखी हुई है, तत्र सुऔजस इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः प्राचाम् आचार्याणां कृता संज्ञा वर्तते। प्राचीन आचार्यों के द्वारा की गई यह प्रथमादि संज्ञाएं हैं। प्राचीन आचार्य का मतलब हो गया, इस व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में भगवान पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरणों का स्मरण किया है। शाकुटायन आदि, हाँ, स्फोटायन है, शाकटायन है, गार्ग्य है, साकल्य है, और भी कई ऋषियों का नाम लेते हैं। ओतो गार्ग्यस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, अवंग स्फोटायनस्य, लोपा साकल्यस्य और शाकटायन। हाँ हाँ, ऑफिशियली का भी। तो इस तरह से 7-8 व्याकरणों में का 7-8 व्याकरणों का स्मरण यहाँ किया गया है। तो उन व्याकरणों ने अपने अपने व्याकरण ग्रंथों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि संज्ञाएं की हैं। वही संज्ञाएं यहाँ पर ताबिर यापी व्यवहारः, ग्रंथकार लिखते हैं कि उन्हीं संज्ञाओं से यहाँ पर भी इस पाणिनि व्याकरण में भी व्यवहार कर लेना होगा, क्योंकि पाणिनि व्याकरण में कहीं भी प्रथमा, द्वितीया आदि संज्ञा करने वाले सूत्रों का कोई निर्माण नहीं किया गया है। तो आपने ये पंक्ति पढ़ी कि तत्र सुऔजस इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः ताभिर्विहापि व्यवहारः, उन्हीं से यहाँ पर भी हमें व्यवहार करना होगा। इस तरह से हमने देखा विभक्तिश्च सूत्र यहाँ कितना महत्वपूर्ण है। स्वौजस मौक्षस्ताभ्याम भिस नीभ्याम भ्यस नसभ्याम भ्यस नसोसाम योसुप, इन 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा करना बहुत जरूरी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अग्रिम सूत्र आ गया शुपः, एक पदात्मक सूत्र है और शुपः यह षष्ठ्यंत पद घटितत्व है। अतः इस सूत्र में पूर्व सूत्र से कुछ अनुवृत्तियां आती हैं, जैसे तान नेक वचन द्विवचन बहुवचनान नेकसः। उस सूत्र से एक वचन द्विवचन बहुवचनान नेकसः की अनुवृत्ति यहाँ पर आ जाती है। एकसा का अर्थ होता है एकैकः, यानी यहाँ विप्सा अर्थ में सस प्रत्यय हुआ है। संख्यक वचनाच विप्सायाम, इस सूत्र से शस प्रत्यय करके यहाँ विप्सा अर्थ लिया है, माने एक एक की। एकसः यानी एक एक की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। ये सूत्र है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः। तो उस सूत्र से यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः पद की अनुवृत्ति यहाँ पर कर ली जाती है। अब यहाँ पर यह जो त्रीणि त्रीणि वाली बात है, तो यह भी अनुवृत्त होके आता है। त्रीणि त्रीणि वचनान्येकसः, वहाँ जो आप पढ़ेंगे, जब भुआदि प्रकरण पढ़ेंगे, पित्तजी इत्यादि सूत्र पर वहाँ जब पढ़ेंगे, तब वहाँ से त्रीणि त्रीणि पद की जो अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में, त्रीणि त्रीणि प्रथम एक सूत्र है, त्रीणि त्रीणि, मुझे पूरा सूत्र स्मरण नहीं आ रहा है। प्रथम मध्यमोत्तम, प्रथम मध्यमोत्तम,
त्रीण त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। हाँ हाँ हाँ, यही सूत्र है। तो वहां से त्रीणि त्रीणि पद की अनुवृत्ति यहाँ आ जाती है। तब इस सूत्र का अर्थ करते हैं कि सुपह त्रीणि त्रीणि वचनानि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुप में तीन तीन वचनों के त्रक हैं। त्रीणि त्रीणि वचनानि, तीन तीन वचनों के 7 त्रक हैं। एक त्रक में 3 वचन आते हैं। उन 3 वचन जो आते हैं उनकी एकशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। क्रमशः पहले की एक वचन संज्ञा हो जाएगी, दूसरा वाला जो आएगा उसकी द्विवचन संज्ञा हो जाएगी, और तीसरा जो आ रहा है उसकी बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से सुपा सूत्र के द्वारा यहाँ पर एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर ली जाती है। अब हम प्रथम त्रक को ही ले लें जिसकी प्रथमा संज्ञा होती है सु और जस। अब इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि सु यह जो है एक वचन संज्ञक हो गया, औ जो है वो द्विवचन संज्ञक हो गया, और जस ये जो है बहुवचन संज्ञक हो गया। ऐसे ही द्वितीया में हम यह एक वचन संज्ञक हो गया, औट यह द्विवचन संज्ञक हो गया, और जस यह सस जो है बहुवचन संज्ञक हो गया। ऐसे ही टाप भ्याम भिस ये भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक हो जाएंगे। चतुर्थी में ङे भ्याम भ्यस, और पंचमी में ङस भ्याम भ्यस, षष्ठी में ङस ओश आम, और सप्तमी में नी ओश शुभ क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक हो जाते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर ये जो 21 प्रत्यय बतलाए थे, 21 प्रत्ययों का हमने 7 प्रकार से विभाग कर दिया, और 7 प्रत्यय के विभाग जो है 7 विभक्तियों के रूप में, उनमें भी 3-3 वचनों को लेकर के, और उन तीनों वचनों की भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी। इस तरह से ये 7 विभक्तियों में आने वाले 21 जो प्रत्यय है वो अपने आप में अलग अलग, प्रथमा का द्विवचन, तृतीया का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, इस तरह से उनका नामकरण हो गया। अब जो भी प्रत्यय लाना हो तो उसको लाने में अब हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने नामकरण कर दिया। नामकरण करते ही हम बोलेंगे षष्ठी का द्विवचन लाओ तो ओश आ जाएगा, हम बोलेंगे सप्तमी का बहुवचन लाओ तो सुप आ जाएगा, यदि हम बोलेंगे प्रथमा का एक वचन लाइए तो सु हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमें इस प्रकार के व्यवहार में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह की स्थिति में हमें नहीं रहना है, और हम निस्संदेह रूप से इन विभक्तियों के बारे में, इन 21 प्रत्ययों के प्रत्येक विभक्तियों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया। ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब कहाँ द्विवचन होता है, कहाँ बहुवचन होता है, कहाँ एक वचन होता है, यह बात हम अग्रिम सूत्र से बतला रहे हैं। अग्रिम सूत्र है द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। द्वेकयोः इति एकं पदम और द्विवचनैक वचने इति द्वितीयं पदम। द्वेकयोः द्विवचनैक वचने तः द्वेकयोः में जो द्वि और एक शब्द हैं वो भाव प्रधान है। भाव प्रधान है का मतलब यह है कि द्वि शब्द से भाव अर्थ में होने वाला त्व और तल प्रत्यय, द्वि का अर्थ यहाँ द्वित्व है, भाव प्रधान निर्देश है, और एक का अर्थ यहाँ एकत्व है,
द्वेकयोः माने द्वित्वैकत्वयोः, द्वेकयोः अर्थे द्विवचनिक वचने, माने द्वित्व के की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन। इस तरह से यहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है। तो यह व्यवस्था बताने वाला सूत्र है। ऐसा नहीं है कि द्वित्व की विवक्षा में बहुवचन कर लो या एक वचन कर लो। यदि द्वित्व की विवक्षा है तो वहां द्विवचन ही होगा, और द्विवचन क्या है ये आपको मालूम है। सातों विभक्तियों में द्विवचन होते हैं और सातों विभक्तियों में एक वचन होते हैं। इस तरह से एक वचन जो है वो एकत्व की विवक्षा में होगा। जहाँ एकत्व की विवक्षा होगी वहां एकत्व का एक वचन हो जाएगा, जहाँ द्वित्व की विवक्षा होगी वहां पर द्विवचन हो जाएगा। और बहुवचन कहाँ होगा? तो अग्रिम सूत्र है बहुषु बहुवचनम, माने बहुत्वे बहुवचनम भवति, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन हो जाता है। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः और बहुत्वे एतत् स्यात्। एतत् माने बहुवचनम, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है। इस तरह से अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इन 21 प्रत्ययों में से जो प्रथम तृक है, जिसको प्रथमा कहते हैं, उसका भी प्रथमाइक वचन, प्रथमा का एक वचन सु प्रत्यय ला करके, औ प्रत्यय क्रम से प्रत्यय है तो क्रम से प्रत्यय ले आइए, वैसे ही विवक्षा कर लीजिए। और हमारा प्रातिपदिक कोई भी बना लो, अर्थवत शब्द स्वरूप राम, श्याम, शिव, कोई भी अकारांत अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है तो अजंत पुल्लिंग शब्द कोई एक अकारांत ले आइए। अकारांत इसलिए ले आइए 14 सूत्रों में जो क्रम है वह अ अंत में आता है, और सबसे पहले आता है, अतः वह अंत में हो जिसको अच अजंत अच प्रत्याहार की बात है। अच प्रत्याहार में सबसे पहले अकार आता है, तो अकारांत शब्द कोई भी ले आइए आप। अर्थवत शब्द स्वरूप अकारांत शब्द हो गया राम। यह राम जो है प्रातिपदिक है, अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और न्याप प्रातिपदिकात यंताद आवंतात प्रातिपदिकाच परे एते स्वादेह प्रत्यय भवन्ति। इस तरह से वहां एक वाक्यता होती है यहाँ प्रातिपदिकात सूत्र के साथ स्वौज स्मौज सूत्र की, और प्रातिपदिक संज्ञक से हमने यहाँ प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में एक वचन, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन और बहुत की विवक्षा में बहुवचन, यह द्वितीय और द्विवचनी वचने और सुपह और बहुसु बहुवचनम और एक जे विभक्तिश्च, इन सारे सूत्रों को हमने जो पढ़ा है उन सूत्रों के साथ एक वाक्यता करके प्रथमिक वचन सुविभक्ति यहाँ पर हम राम शब्द से ले आएंगे। राम शब्द से प्रथमिक वचन सुविभक्ति ला करके राम सु बना देंगे, और सु में उ की इत संज्ञा होती है। कोई यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ सु में उ को क्यों लगाया, वह टिकता तो है नहीं। सु में उ की संज्ञा होती है, और संज्ञा का मतलब है एति गच्छति इति इत, उसको जाना है। तो जिसको जाना ही है उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत है? प्रथमिक वचन सु क्यों किया? तो देखो इस प्रकार के सुघटित बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें मैं एक सूत्र बताता हूं, अर्वणस्त्रषावनय। पाणिनि ने वहां सूत्र में सु ग्रहण किया है। सु का ही सप्तमी का वचन सौ बनता है, अर्वणस्त्रषावनय। तो ये जो निर्देश हैं वो
उन निर्देशों से हमें यहाँ पर प्रथमा के एकवचन सु की कल्पना करनी चाहिए। केवल स की कल्पना नहीं करके सु की कल्पना करनी पड़ेगी। तो और भी सूत्र हैं जहां पर सु का कंठतः भगवान पाणिनि उच्चारण करते हैं, भले ही उसकी संज्ञा हो जाती है, संज्ञा का भी फल है। उदात्त अनुदात्त इत्यादि स्वर करना रहता है, इसलिए उ इत्यादि यहाँ अच जोड़ दिए जाते हैं। षष्ठी का एकवचन नस्य है, वहां इकार की संज्ञा होती है। तो इस तरह से कोई न कोई स्वरादि फल यहाँ पर रहता है संज्ञा का करने के कारण। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि राम शब्द से सु व्यक्ति लाए, प्रथमा का एकवचन राम प्रातिपदिक है, तो उससे सभी 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद यह सूत्र लगता है विभक्तिश्च शुपः और द्वितीयोर द्विजनी कुचने और बहुसु बहुवचनम, इन सब की एक वाक्यता करने के बाद प्रथमा विभक्ति के एक वचन का सु का निर्णय होता है। क्रमशः चलने पर तो सु विभक्ति ले आते हैं, सबसे पहले यही आती है तो इसी को ही लेके आओ। इस तरह से राम सु बन जाता है, सु में उ की संज्ञा हो जाती है, तो स बचता है। उस स को शस जिशोरु सूत्र से रुत हो जाता है, और रू में उ की फिर संज्ञा हो जाती है और र बचता है। इस र को खर्वसान और विसर्जनी, यहाँ खर पर में हो अथवा अवसान हो तो पदांत रेफ को विसर्ग होना है, तो विसर्ग कर देंगे तो बनेगा रामः। इस तरह से हमने आज जाकर के यह रामः प्रयोग की सिद्धि यहाँ पर की है। अभी हम इससे पहले संधियों को करके हम आगे बढ़ जाते थे। अब ये राम शब्द इतनी जल्दी आगे बढ़ने वाला नहीं है। अभी तो प्रथमा का एकवचन सु प्रत्यय करके रामः, यह प्रयोग हमने यहाँ बना करके सीखा, समझा और दिखाया। आप लोग भी समझ गए। अब हम अव्यक्ति लाएंगे। रामः तो बन गया, अव्यक्ति लाएंगे। तो औ जो है वो द्वित्व की विवक्षा में होता है। अब हमारी प्रथमा द्विवचन की कहने की इच्छा है तो वहां अव्यक्ति लाएंगे। तो अव्यक्ति जो होती है वह द्वित्व की विवक्षा में होती है। तो आप जिससे अव्यक्ति लाओगे उसमें पहले द्वित्व करके बोलना होगा राम रामश्च रामश्च इति रामौ। यहाँ पर राम राम औ, इस तरह से यहाँ 2 बार राम शब्द का प्रयोग करना है। हमारी इच्छा है कि हम 2 बार राम शब्द का प्रयोग करें। तो राम राम औ, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तब सूत्र लगता है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक विभक्तौ एक शेषः। यहाँ एक शब्द जो है समानार्थक है, तो स्वरूपाणाम समान विभक्तौ है ना, एक शेषः, एक ही शेष रह जाता है। इसका क्या मतलब है? तो इस सूत्र का अर्थ हमें समझना होगा। यह एक शेष करने वाला सूत्र है और एक शेष संज्ञा जो होती है, ये शेष संज्ञा क्यों होगी? एक शेष व्यक्ति का नाम है। कृतद्धित समासिक शेष सनातनता धातु रूपा पंचवृत्तया। एक शेष एक वृत्ति है। और एक शेष कहाँ होता है? सबसे पहले एक शेष करने वाला सूत्र आपके सामने यहाँ आया है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अब हम इसका पहले अर्थ समझते हैं, फिर इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ करेंगे। स्वरूपाणाम में थी एक वचन एकम पदम षष्ठी बहुवचनांतम वर्तते स्वरूपाणाम इति।
अत्र निर्धारणे षष्ठी एक शेषा इति द्वितीयं पदम् एक वियुक्तो इति तृतीयं पदम् एक शेषा इति प्रथमैकवचनान्तं वर्तते एक वियुक्तो इति सप्तम्यैकवचनान्तं वर्तते। तो एक वियुक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि स्वरूपाणां स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक शेषः एक एव शिष्यते और यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधायी। इसका शेष होता है वह लुप्यमान जितने भी हैं उनके भी अर्थों का विधायक वह हो जाता है, लुप्यमानार्थाप्य विधायी। इस तरह से अपना भी बोधक होगा और लुप्यमान है उसका भी बोधक होगा। तो एक वियुक्तो यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, उनमें से एक ही शेष रह जाता है। इसका मतलब अन्य का लोप हो जाना है। तो यह एक शेष करने वाला है कि अन्य का लोप करने वाला है, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत संदेह होता है। तो देखिए यह एक शेष वृत्ति है और यह एक शेष जो है द्वंद्वापवादः एक शेषः, द्वंद्व पहले होगा और होने नहीं देगा, बीच में ही आकर के एक शेष हो जाएगा। आपने रामश्च रामश्च इस तरह से यहाँ चार्थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास करना चाहा, तभी यह स्वरूपाणाम एक शेष एक वियुक्तो आ जाएगा। रामश्च रामश्च इति अव्यक्ति लाएंगे तो राम राम दो बार राम कहना होगा, दो बार राम कहेंगे तब अव्यक्ति लाएंगे उसी द्वित्वर्थ को बतलाने के लिए। तो उस अव्यक्ति के परे रहते यहाँ पर एक शेष होगा। क्यों होगा? स्वरूपाणाम एक शेषा, स्वरूपाणाम माने समान रूपाणाम, एक वियुक्तो यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि। यहाँ पर यह बात जरूर समझ लेनी होगी कि एक भी विभक्ति में विरूप नहीं होना चाहिए। यदि एक भी विभक्ति में विरूप हो गया तो वहां फिर एक शेष नहीं होगा। जैसा माता, हाँ माता शब्द है, माता शब्द का जब जननी अर्थ होता है तब तो माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः मातृभि इत्यादि रूप चलते हैं। और वह जो एक माता होता है, माता माने प्रमाता, नापने वाला, मापक जो मापता है। तो उस अर्थ वाला जब माता शब्द बनेगा तो माता मातारौ मातारः ऐसा रूप बनता है वहां। तो कहने का मतलब यह है कि सभी विभक्तियों में एक जैसा रूप जहां पर होगा। ये एक स्त्रीलिंगवाच है, एक पुल्लिंग है। वो जो आमीन होता है ना, कोर्ट में आमीन तो जमीन मापता है ना, ये 3 कट्ठा है 2 कट्ठा है, वो आमीन है, वो है माता। और जो गर्भ गर्भ जो संतान जो पढ़ कर वो है माता। ये दो सही है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से एक भी व्यक्ति में विरूपता ना आए तो वहां एक शेष होता है। तो राम राम और इस स्थिति में यहाँ एक शेष कर देते हैं और यह एक शेष द्वंद्वापवाद एक शेष है। अर्थात यहाँ द्वंद्व की स्थिति आती है, द्वंद्व भी समास है, समास भी वृत्ति है और एक शेष भी वृत्ति है। वह जब एक शेष हो जाएगा तो वह जो एक का लोप हुआ है अन्य का लोप हो जाएगा। एक ही शेष रहने का मतलब है फलतः अर्थ निकलता है कि अन्य का लोप होना। तो यह सूत्र अन्य का लोप करता है कि एक शेष करता है। तो जो प्रतिमान होता है उसी को ही हम लेते हैं प्रतिमान। तो जो शेष रह जाएगा वही प्रतिमान होगा, जो लुप्त हो जाएगा वो कहाँ का प्रतिमान होगा। इसलिए हम इसको एक शेष विधायक सूत्र ही मानते हैं।
एक शेष के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप एक से एक का दो का लोप हो जाता है, वो उसका एक शेष होने का अर्थ स्पष्ट प्रतीत होने के लिए ऐसा होता है, परिणाम स्वरूप वहां लोप हो जाता है। वास्तव में तो यह सूत्र एक शेष करता है। तो एक राम का तो गुरुजी तो मान लीजिए रामश्च 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 तो एक रहेगा, तो मान लीजिए पहला वाला रहेगा, बीच वाला रहेगा ना अंत वाला रहेगा? ये जो है पहले वाला रहेगा कि बीच वाला रहेगा कि अंत वाला रहेगा, इसमें हमें कोई भी एक रख लो, आप चाहे पहले वाला रख लो चाहे दूसरा वाला रख लो, है तो एक ही रूप, तो स्वरूप तो एक ही है। चाहे आप पहले वाले को रख लीजिए, चाहे बाद वाले को रख लीजिए, चाहे बीच वाले को रख लीजिए, तो एक ही रहना है। और एक के अतिरिक्त दो हैं या एक है उसका लोप हो जाएगा। द्विवचन में एक है वो उसका लोप हो जाएगा, बहुवचन में दो है तो दो का लोप हो जाएगा। तो एक शेष में ये वृत्ति है, वृत्ति जो होती है वह अर्थ को बतलाने की सामर्थ्य रखती है। गुरु जी तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए आप तो बोलते हैं रामश्च रामश्च रामश्च, तो रामो रामश्च, ऐसे स्थिति में क्या होगा? रामो और रामो च रामश्च। हाँ, ऐसा विग्रह होता नहीं है। रामोच रामश्च इस तरह से आपने यहाँ पर दो बार कर दिया। रामो में भी एक शेष कर लिया, एक शेष करके आपने रामो बोला और फिर रामा और जोड़ दिया। देखिए यहाँ होता क्या है कि ये जो समास की स्थिति है, इसीलिए द्वंद्वापवाद एक शेष की बात को जो रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि द्वंद्व जो होता है वह अनेक सुबंतों का द्वंद्व होता है। चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम। तो आप ये कहना चाहते हो कि रामौ यह भी तो सुबंत है और रामः यह भी सुबंत है, तो यहाँ एक शेष हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ नहीं बनेगी। हम तीन राम को कहना चाहते हैं, आपने पहले दो राम कह लिया फिर एक राम कह लिया, इस तरह से न कह करके हम तीन बार राम को बोलेंगे, रामश्च रामश्च रामश्च, तब यहाँ पर द्वंद्व की प्राप्ति होगी और उस स्थिति में फिर एक शेष होगा। तो दो राम जो शब्द है स्वरूप माने समान रूप वाले, और जो शेष रह जाता है वह लुप्यमानार्था विधायी, वह जो जिनका लोप हो गया था, उन शब्द स्वरूप का जो अर्थ था वह अर्थ भी उस लुप्त शेष जो बचा हुआ उसके द्वारा वह कहा जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ द्विवचन लाते हैं और राम औ ऐसी स्थिति में इस सूत्र से एक शेष हो जाता है। एक शेष हो जाता है का मतलब एक का लोप हो जाता है और एक शेष रहता है। तो राम औ ऐसी स्थिति बनती है, तब वही आद्गुण से गुण प्राप्त होगा, उसको बात करके वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त होगी और उसको बात करके सूत्र लगता है प्रथमयो पुरुषवर्णः। यह प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र हमने स्वादि संधि में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इसलिए उसका केवल यहाँ ग्रंथकार स्मरण कराते हैं और स्मरण करा करके प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र की प्राप्ति दिखाते हैं। आज पूरा व्याख्यान हिंदी में इसलिए जा रहा है कि हमें पदार्थ बोध अच्छी तरह से करना होगा। चाहे आपकी मातृभाषा हिंदी में आपको यदि समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, संस्कृत तो बाद में भी ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके हम बोल लेंगे, पर पदार्थ बोध क्रम बोध आपको हिंदी में अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो यहाँ राम औ में वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है और उसको बाध करके प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र के द्वारा
यहाँ पुरुषों दीर्घ होने जाता है। किसको? वृद्धिरेची सूत्र को बाद करके वह प्रथम पुरुषोण सूत्र पुरुषों दीर्घ करने जा रहा है। इसका मतलब वृद्धिरेची सूत्र को बांध रहा है। प्रथम पुरुषोण से पुरुषों दीर्घ हो रहा है का मतलब है कि वृद्धिरेची सूत्र को वह बांध रहा है। गुरुजी वो जो एक स्वरूपानाम एको शेष एको विभक्त हो, उसका एक ग्रहण का और शेष ग्रहण का ये जो बालर मनोरमा में जो है ना, वो थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। ये स्वरूपान एक क्यों ग्रहण किया है, शेष क्यों ग्रहण किया है, तो जो हाँ, उसका पदकृत किया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रक्रिया बता दें हम। प्रक्रिया थोड़ा बताना यहाँ इसलिए जरूरी है, फिर हम इसका इस सूत्र का एक शेष इत्यादि का जो पदकृत्य है वो हम पूरा कर देंगे। पर यहाँ थोड़ा सा प्रक्रिया मूल की जो पंक्ति है उसको पढ़ लीजिए कि प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र से यहाँ पर पुरुषवर्ण दीर्घ होने जाता है। स्थिति देखिए आप, वह वृद्धिरेची सूत्र को बांधने जाता है पुरुषवर्ण दीर्घ करने के लिए, तभी उस प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र का बाधक सूत्र आ जाता है नादिची। यह नादिची सूत्र भी हमने स्वादि संधि में पढ़ा है। तो यहाँ नादिची सूत्र के द्वारा जिसको वह बांधने जा रहा था, जो बांधने जा रहा था प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ सूत्र, उसी सूत्र को इसने बांध लिया। इसका मतलब वह नादिची सूत्र जो है, वो वृद्धिरेची सूत्र जो है वह वध नहीं पाया, उसका बाध नहीं हो पाया। प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र पुरुषवर्ण दीर्घ जो है करने जा रहा था, उसको बाध करके, तो करने जाने से पहले ही नादिची सूत्र ने उसको रोक लिया कि अवर्ण से इच परे होगा तो वहां पुरुषवर्ण दीर्घ कदापि नहीं होगा। तो अवर्ण से इच परे रहते यहाँ पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त है, इच प्रत्याहार में औ विभक्ति आती है। अतः नादिची सूत्र के द्वारा वह प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र के द्वारा होने वाला जो पुरुषवर्ण दीर्घ है वह रोक लिया गया। रोक लिया गया का मतलब यह है कि प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र जो है पुरुषवर्ण दीर्घ करने की स्थिति में नहीं आ पाया। अर्थात वह कब आ रहा था? वह वृद्धिरेची सूत्र को बांध करके आ रहा था, तो वह वृद्धिरेची सूत्र को नहीं बांध पाया। तो वृद्धिरेची सूत्र को बांध लेता तो पुनः वृद्धिरेची से वृद्धि नहीं होती है, वह बांध नहीं पाया। वृद्धिरेची सूत्र स्वतंत्र रूप से वहां उपस्थित है, तो वह आकर के फिर वृद्धि कर देता है। तो वहां रामौ इस प्रकार से शब्द की, रामौ शब्द की प्रयोग की स्थिति यहाँ बनती है। देवदत्त हंत हतक न्याय, यह लोक में देखने को मिलता है। देवदंत हंत्री हत न्याय, मनोरथ इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि में ये चर्चा खूब आई है, और यहाँ पर भी यह चर्चा करनी थी मुझे, तो ये आपके सामने चर्चा कर दी और ये रामौ प्रयोग हमने बना लिया। आज हम यहीं पर पाठ पूरा करते हैं और अब चलते हैं स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों के पदकृत्य पर। स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त सूत्र के पदकृत्य पर करते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है? ओम आचार्य जी, हाँ, पूछिए। मध्य मध्य में आप संज्ञा उच्चारण कर रहे थे, वो संज्ञा होता है संज्ञा होता है? मैंने कई बार संज्ञा भी सुना है। वो संज्ञा शब्द ही तो है। संज्ञा या संज्ञा, जैसे संयोग होता है दो वर्णों का है, उसमें जय और या का संयोग होता है जब हम उच्चारण वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं। हाँ तो वहां उसको ज्ञ का उच्चारण करते हैं, जय का उच्चारण करते हैं, हाँ, क्योंकि ये कुछ वर्णोच्चारण। स्थिति पैदा करते हैं कि ज्ञान बोले कि ज्ञान बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी।
ठीक है, आपका प्रश्न हमने समझ लिया। तो कुछ लोग जो जैसे त्र है, क स संयोग क्ष है, तो उस तरह से यहाँ भी जय और ज्ञ कैसे हो गया, जय और ज्ञ होना चाहिए, हाँ ऐसा जी आचार्य जी। ऐसा कुछ लोग भ्रांति पैदा करते हैं। वो हाँ लोग जी। भ्रांत हैं। ज्ञान 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 नहीं होता है, ज्ञान होता है जय और ज्ञ। वहां ज्ञ ज्ञ उच्चारण करना होगा, जैसे यज्ञ, हाँ जी। यज्ञ यज्ञ नहीं बोला जाता है। यज्ञ यह उच्चारण अशुद्ध है। क्यों क्यों अशुद्ध है? ज और य मिलकर के बनता है, ज्ञ बोलना चाहिए। हाँ जी। हाँ, वो बहुत अच्छी तर्क देते हैं। तो इसके पीछे मेरा एक आलेख लिखा है बहुत बड़ा। प्राक हाँ साक्ष्यों जी। और शिक्षा ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमने वो एक आलेख लिखा बहुत बड़ा। उस आलेख को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लेना आप। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, ज्यों क्यों अशुद्ध है। ज्ञान और ज्ञ और यज्ञ, ये सब अज्ञानता बस इस प्रकार का उच्चारण किया जाता है, भ्रांति फैलाते हैं लोग, ये अशुद्ध है। गुरुदेव, मैं रामदेव बाबा को भी यही उच्चारण करते सुना है। हैं? रामदेव बाबा भी यज्ञ कहते हैं। हाँ, रामदेव बाबा को गुरुजी, इसका सत्कार नहीं है ना। आर्य समाजी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, हाँ, रामदेव बाबा को मैंने सुना है। आचार्य जी, गुरुकुल पद्धति के अंदर इसको ज्ञान ही बताया जाता है कि जय और यहाँ का संयोग होने के बाद इसका जय पढ़ते हैं, ज्ञ तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ज्ञ के लिए तो एक निश्चित वर्ण अलग ही कर दिया गया। नहीं, उसके पीछे कारण है ना। आप प्रातशाख्य उठा करके देखिए, आप शिक्षा वचनों को उठा करके देखिए, उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं। और वो शिक्षा वचन और प्रातशाख्य वचनों को हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे समूह में, तो पढ़ लेना आप अच्छी तरह। हमारा लेख है इस पर बहुत जबरदस्त, कि ज्ञ बोलें कि ज्ञ बोलें। तो ज्ञ यह जो है अशुद्ध है और पाप का पापोत्पादक है। ज्ञ बोलने से पाप की उत्पत्ति होती है। इसके पीछे हम अपने कारण नहीं कह रहे, हम इसको शास्त्र को प्रमाण मान करके बात करते हैं। वास्तव में ज्ञ शब्द का ही उच्चारण शास्त्रीय प्रक्रिया पद्धति के अनुसार होना चाहिए। उसी के लिए ही हमारा सूत्र है जय और ज्ञ। जय और ज्ञ सूत्र नहीं है, जय और ज्ञ सूत्र है। और इसके लिए हम आपको प्रातशाख्य और शिक्षा के वचन प्रमाण के रूप में देंगे। हम ऐसे ही खोखली बात नहीं करेंगे, साफ स्वच्छ सब प्रमाण यह बात आपको बतलाएंगे। यह भ्रांति फैलाने के लिए यह बात नहीं है। इसमें सब प्रमाण इन बातों को रखा जाएगा, तभी हम अपनी बात को आपके सामने रख पाएंगे। ऐसे कथन मात्र से काम नहीं चलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, बहुत अच्छी तरह से इसका अनुसंधान होकर के हमने इस पर चर्चा की है। मेरे फेसबुक पेज पर भी ये पड़ा हुआ है, आप उठा करके उसमें देख सकते हो। ठीक है आचार्य जी। और नहीं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि वो कौन से शिक्षा वचन हैं, कौन से प्रातशाख्य वचन हैं, जिनके आधार पर वह ज्ञ न बोल करके ज्ञ ही उच्चारण होता है। यह बात हमें हमारी भारतीय विज्ञान संस्कृति पद्धति जो है पूरी अच्छी तरह से हमें समझनी होगी। उसका पूरा ज्ञान होगा, तभी हम निस्संदेह होकर के और अच्छी तरह से हम धर्म अधर्म, पुण्य पाप, शास्त्र अशास्त्र, इनका ज्ञान कर पाएंगे। ये व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग व्याकरण इसीलिए पढ़ रहे हैं कि रक्षार्थम वेदाना मध्यम व्याकरणम। भगवान पाणिनि ने वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ने की बात कही है। हमारे वेदों को इस तरह से तो कोई भी बुजुर्ग कर देगा, कोई भी जोड़ देगा,
कोई भी कुछ कर देगा, तो वो कैसे रोका जाएगा? तो ये व्याकरण के और न्याय के सूत्र, न्याय एक प्रकार की बहुत बड़ी ये भी सुरक्षा है, न्याय दर्शन भी बहुत जबरदस्त, वो बौद्धों को जैनों को खंडन करता चला जाता है। तो खैर अन्य देतत प्रसंगांतर हो जाएगा। हम यहाँ चर्चा कुछ और कर रहे थे, अब समय पूरा हो रहा है, कहीं से कहीं चर्चा चली गई, कोई बात चल रही थी अपनी, मुझे नहीं मालूम क्या बात चली, क्या बात हो रही थी, प्रसंग हमारा इधर से उधर हो गया, इसलिए हम बीच में कोई इधर से उधर चर्चा करते नहीं है। रामव तक हमने सिद्ध कर लिया कि रामः और रामौ ये दो प्रयोगों की सिद्धि हमने कर ली। हाँ, स्वरूपाणाम एक से एक वियुक्तो, इस सूत्र का पदकृत्य हमें करना है। तो स्वरूपाणाम एक से एक वियुक्तो सूत्र का पहले तो अर्थ समझिए, इसमें कितने रूप कितने पद हैं। तो स्वरूपाणाम इति एकम पदम, एक शेषः इति द्वितीयम पदम, एक वियुक्तो इति तृतीयम पदम, और इस सूत्र में ये तीनों पद समस्त हैं। स्वरूपाणाम यहाँ पर भी समास होता है, एक शेषः यहाँ पर भी समास होता है, एक वियुक्तो यहाँ पर भी समास होता है, प्रत्येक पद यहाँ पर समास युक्त हैं। अब हम समास कर लेते हैं। तो स्वरूप कैसे बनता है? समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि तेषाम स्वरूपाणाम, समान के स्थान पर स्वभाव आदेश हो जाता है। समानम रूपम, तो समान के स्थान पर स आदेश होकर के स्वरूपम बन जाएगा। समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि, और तेषाम स्वरूपाणाम, यहाँ निर्धारण में षष्ठी है। इतस्य निर्धारणम सूत्र के द्वारा कारक में जाएंगे तो वह निर्धारण अर्थ में षष्ठी, माने बहुसु रूपेषु दृष्टेषु येषाम शब्दानाम समानम रूपमेव दृष्टम भवेत् तेषु एक एव शिष्यते, उनमें से एक ही शेष रहता है। इस प्रकार से, क्योंकि निर्धारण में षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है, तो इस तरह से यहाँ पर स्वरूपाणाम में निर्धारण में षष्ठी हमें समझनी होगी। और वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदे विशेषः, इस सूत्र से जो है वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदे विशेष, इस सूत्र से एव का अपकर्षण होता है। वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदे विशेष, वह सूत्र स्वरूपाणाम एक से वियुक्त सूत्र के जस्ट आगे है। तो वहां से एव पद की अनुवृत्ति, इस सूत्र में अनुवृत्ति नहीं कहते हैं उसको, अनुकर्षण होता है। आगे से जब किया जाता है तो अनुकर्षण होता है, और पूर्व से जब आता है तो वह अनुवृत्ति होती है। तो उस वृद्धो यूना तल्लक्षण चेदे विशेषः, इस सूत्र से एव पद की अनुवृत्ति यहाँ आती है। और शेष क्या है? तो कहा शिष्यते इति शेषः, शिष्यते यह सह शेषः, कर्मणि घय करना, कर्म में घय करेंगे तो अर्थ निकलेगा शेषः, यह शिष्यते सह शेषः, और एकश्चासौ शेषश्च इति एक शेषः। इस तरह से यहाँ पर भी हमने समास कर लिया, स्वरूपाणाम में भी समास कर लिया, एक शेष में भी समास कर लिया, और एक वियुक्तो यहाँ पर भी, एकस्याम वियुक्तो इति एक वियुक्तो, माने एक वियुक्ति में, एक का अर्थ यहाँ जिस वियुक्ति में आप एक शेष कर रहे हैं उस एक वियुक्ति को लेकर के यहाँ कहा जाता है कि एक वियुक्तो उत्तरे
माने एक विभक्तो उत्तरस्याम सत्याम, और एक विभक्ति यदि पर में है तो पूर्व में यदि एक विभक्ति में ही समान रूप से दिखाई देने वाले अनेकों में से एक एव शिष्य है, उनमें से एक ही शेष रह जाता है। तो अब यहाँ पर एव शब्द की अनुवृत्ति अनुकर्षण जो किया गया है उसकी क्या आवश्यकता है? एव पद को यहाँ क्यों डाला? तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार विमर्श है, आज समय पूरा हो रहा है। गुरु जी इतना ही आपका कृपा है तो मान लीजिए स्वरूपानाम में रूप ग्रहण क्यों, ये भी कर दीजिएगा। स्वरूपानाम में रूप क्यों, रूप क्यों, एकोशिष्ट में एक क्यों, शेष क्यों, ये पूरा ही कर देना। थोड़ा समय लगेगा तो कर दीजिएगा। हाँ हाँ, इस पर ये दार्शनिक सूत्र है, इस पर हम दार्शनिक पक्ष भी रखेंगे। आज तो ये समय पूरा हो रहा है। दार्शनिक का मतलब है कि व्यक्ति पक्ष को लेकर के चर्चा करेंगे। एक तो जाति पक्ष होता है, एक व्यक्ति पक्ष होता है। तो व्यक्ति पक्ष को इसी सूत्र के आधार पर हम मानते हैं कि व्यक्ति पक्ष क्या है, और एक जाति पक्ष होता है तो जाति पक्ष क्या है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। दार्शनिक सूत्र है ये, और इस पर खूब अच्छा शास्त्रार्थ होता है काशी में, इस पर खूब चर्चा की है। तो आज तो लगभग 10 बज रहा है, पूरा हो नहीं पाएगा। स्वरूपानाम इत्युक्ते रूपग्रहणं किमर्थम, एको शेष एको और शेष क्यों ये कर दे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है। जरूर जरूर, और हम जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष को लेकर के दार्शनिक चर्चाएं भी इस पर हम करेंगे। और गुरु जी आपने बोला था रिकॉर्डिंग आएगा, लेकिन वो कुछ भी रिकॉर्डिंग भले पीछे पीछे बहुत सारे कुछ रिकॉर्डिंग आता नहीं है, से कब आया था उसका बाद कुछ आता नहीं है। आएगा आएगा, सारी रिकॉर्डिंग आज आ जाएगी। वो संधि का बाद कुछ आता नहीं है, संधि के बाद आया नहीं कुछ। आएगा आएगा, सारी रिकॉर्डिंग हम भिजवाएंगे। अभी थोड़ा 1-2 दिन में थोड़ा विलम्ब हुआ, वो भेज नहीं पाए हम, पर भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। कोई प्रश्न वगैरह तो अब क्या है, अब तो समय पूरा हो गया। चर्चा कल इस सूत्र पर दार्शनिक चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा करेंगे कल। आप सभी को नमस्कार। कल ये हैं व्याकरण में बहुत सारे माने ये बहुत सी इंटरेस्टिंग सूत्र है। स्वरूपानाम एको शेष विभक्ति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कर दीजिएगा। ये बहुत माने बहुत वजनदार सूत्र है। हाँ, बहुत वजनदार सूत्र है, बहुत मजेदार सूत्र है। इस पर कई पदार्थ हैं, उन पदार्थों की चर्चा करना जरूरी है। आपने इस बात को उठाया है तो इसको कल हम पूरा करेंगे। इस पर कल व्याख्यान क्योंकि मैं मान लीजिए जब विश्वविद्यालय की छात्र थे, मान लीजिए तब इसका डिबेट हुआ था, तो मान लीजिए अरे बाप रे बाप से लगातार 2 दिन डिबेट हुआ। ये स्वरूपानाम में रूप क्यों है, ये पंडित ये उदाहरण देता है, वो पंडित वो उदाहरण देता है, रूप क्यों है, एक क्यों है, शेष क्यों है, एक शेष क्यों है, से चलता है तो चलता है। बाप रे बाप, ये खत्म नहीं होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, कल रखेंगे इस पक्ष को। आप सभी को नमस्कार, शुभरात्रि। जी गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जय हो। प्रणाम गुरुदेव।